उनका विवाह पितरों में अधिष्ठात्र अरिमा जी के भगवान के साथ हुआ। अरिमा देव जो पितरों में अत्यंत श्रेष्ठ है, अरिमा जी के साथ दक्ष प्रजापति की बेटी का विवाह जब किया गया तो उन पितरों के यहाँ ऐसा कहते हैं कि 3 बेटियां अवतार लेकर आई, जिनका नाम है मेना, धन्या, कलावती। सावधानी से सुनिएगा, अब माताएं थोड़ा ध्यान देंगी। आप जो पूजा करते हो, पंडेरी की पूजा करते हो, और हम जो घर में जल का स्थान देते हैं, किसका स्थान है? वो पार्वती का स्थान है, क्योंकि वो पितरों का स्थान है। अब थोड़ा ढंग से सुनना आप। पितृ कन्या कौन है? मेना, धन्या, कलावती। ये तीनों कन्याएं जब सब प्रकार से आनंदित होकर के और हिमाचल में या पर्वतों पर बैकुंठ में, पितृलोक में सदैव विचरण करती थी, मतलब कहीं भी आना जाना इनका होता था। एक दिन ये बैकुंठ दर्शन करने गई, तीनों बेटियां, पितृकन्या। कौन? कलावती। तीनों जब दर्शन करने गई तो नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, तभी सनकादिक मुनि आ गए। सनकादिक मुनि को आता हुआ देख करके सब खड़े हो गए, पर ये तीनों बैठी रही, ये खड़ी नहीं हुई। अब इनने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन इनको इतनी बुद्धि नहीं रही होगी। अब सनकादिक मुनियों को लगा कि अगर इनको हम दंड नहीं देंगे तो ये परंपरा बन जाएगी तिरस्कार की, इसलिए कभी कभी दंड देना जरूरी है। साधुओं के हाथ में भी दंड दिया गया। साम दाम दंड इसलिए नहीं दिया जाता कि सामने वाले को सताना है, एक एक शब्द ऐसा है कि आधा आधा घंटा बात हो जाए। दंड इसलिए दिया जाता है ताकि आने वाले समय में दूसरा वैसी गलती ना करे। तो इनने श्राप दे दिया, बोले तुम तीनों इतने बड़े लोक में बैठी हो और तुमको लज्जा आनी चाहिए, तुम एक संत का अपमान कर गई, हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ तुम धरती पर जाकर के और मनुष्य हो जाओ, वहां जाकर के तुम नारी का रूप धरो। तीनों चरणों में गिर पड़ी कि हमने जानबूझकर नहीं किया, क्षमा कीजिए। महात्माओं को दया आ गई। अच्छा, श्राप देने में सनकादिक मुनि देरी नहीं करते हैं, जय विजय को भी नहीं दिया था। तो मेना, धन्या, कलावती चरणों में गिर पड़ी, बोले क्षमा करो। उनने क्या कर दिया? बोले श्राप वापिस लो। बोले नहीं लिया, क्षमा करेंगे, श्राप वापिस नहीं लेंगे, वरदान देंगे कि तुम तीनों धरती पर नारी का जन्म तो लोगी, लेकिन तुम तीनों के यहाँ शक्ति अवतार लेकर के आएगी। मेना के यहाँ साक्षात जगदम्बा पार्वती प्रकट होगी, धन्या के यहाँ सुनैना के रूप में इनका जन्म होगा और इनके यहाँ साक्षात सीता प्रकट होकर के आएगी, और कलावती द्वापर युग में जाकर कीर्ति नाम की एक गोपी होगी, जिनका विवाह वृषभानु जी के साथ होगा। और बरसाने में राधे, अरे बोलो जरा, बरसाने में ऐसे कैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे? लाइसेंस तो ले लो थोड़ा सा, बिना राधे राधे लाइसेंस नहीं मिलेगा। समझ गए आप? मेना की बेटी पार्वती जी, धन्या की बेटी अपना सीता जी यानी कि सुनैना जी के यहाँ जन्म लेकर आई, और कलावती कीर्ति बन करके और आती है, और कीर्ति की बेटी बन करके आती है। वृषभानु की लली गुड़धानी लागे, माने कारो कारो जमुना जी को। थोड़ा सा 2 पंक्तियां गा लें क्या? अब मौका आया है तो तैयारी कर लेते, अपने को गिरिराज जी भी तो जाना है जल्दी से। और 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट से ज्यादा, केवल 2 मिनट बस। और जिसको नृत्य करना है उनके पास भी 2 ही मिनट है। आओ थोड़ा मालवा का आनंद ले लें। अब काम मैं क्यों जल्दी करूं? यहाँ पे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, काम क्या है अपने को यहाँ पे? यहाँ से उठ के भोजन के पंडाल में जाना है, भोजन के पंडाल से कमरे में जाना है, क्यों जल्दी करें फिर? आओ। मीठे रस से बड़ी ओरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे, मीठे रस से बड़ी ओरी राधे रानी लागे, ओ महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे ओ राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, मुरली बाजे प्यारी बंसी बाजे, हो
नाचे। ओके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। राधे, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ। बधाई हो, बोलिए चंद्रमा महाराज की। सौभाग्य का दिन आया है। सावधान भैया, इसका थोड़ा सा वीडियो बनाना और फिर बताना हमने शुभताल से बधाई दी है। चलिए बधाई देते हैं ना, दोनों हाथ उठा करके। बधाई हो किस बात की? शिव महापुराण की कथा का अवसर शुभताल में, और सौभाग्य का दिन आया है। चंद्रमा पर तिरंगा लहराया है। चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच करके और भारत की मिट्टी का कुमकुम चावल लेकर के चंद्रमा की कक्षा में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए, जहां पर चंद्रयान हमारा पहुंचा है, चंद्रयान 3। भारत का प्रणाम, आज की साधना चंद्रमा के नाम समर्पित करते हैं शुभताल के इस उत्तर प्रदेश की भूमि से। आइए भाव के साथ बोलिए चंद्रेश्वर महादेव की। खातरी करवावे या को काहे लागे, या को काई लागे। अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई लागे। अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई लागे। इतने खातरी करवावे या को काहे लागे, या को काई लागे। ओ अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई लागे। अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई लागे। घड़ी मनवार करा जदियो आवे, घड़ी मनवार करा जदियो आवे। शादी ब्याह जितरो खर्चो करवावे। शादी ब्याह जितरो शाम खर्चो करवावे। जदियो आवे पूरा गाँव में बधाई लागे। हो बधाई लागे। अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई लागे। अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई लागे। इतनी खातरी करवावे या को काई लागे। या को काई लागे। अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई। अय्या बैठो जैया भगतारो जमाई लागे। राधे 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 हो राधे, बोलो राधे 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 हो राधे। राधे राधे। क्या वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल जी में, यमुना तट में, बंसीवट में ये प्रैक्टिस हो रही है 26 तारीख की। ऐसे ही जाना है उधर। क्या देर लगती है? 21 किलोमीटर। किसान लोग तो दिन भर खेत में चक्कर लगाते लगाते यूं ही 15-20 किलोमीटर तो चक्कर लगा देते हैं। 21 किलोमीटर यूं चलना अलग बात है, लेकिन 21 किलोमीटर वहां चलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लोग कहते हैं ना 21 किलोमीटर क्या बड़ी बात है। हाँ, वहाँ बहुत बड़ी बात है। आनंद के 21 किलोमीटर है वो, जो अपनी यात्रा है अभी 7 कोस की। तो वृंदावन में, बरसाने में, गिरिराज में, गिरिराज में क्या बात है। आइए जल्दी से आते हैं। और माता पार्वती का अवतार हुआ है माता मैना के यहाँ। समझ गए ना आप क्यों आए? पितृकन्या है मैना। और यानी कि जो लोग माता पार्वती का पूजन करते हैं और अपने
पंडेरी पर से जल का लोटा भर के और लेकर जाते हैं। पंडेरी से जो जल का लोटा उस हंडे में से, मटके में से, जो जल पात्र है आप जो भी रखते हो उसमें से भर के ले जाते हैं और शंकर जी को जाकर चढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है उस घर में पितृदोष नहीं रहता है, क्योंकि उस वहां जल में उस स्थान पर पितरों का पूजन माना गया है। जल में उस स्थान पर जो पंडेरी वाला स्थान है वो, इसके लिए घर से जब जल लेकर जाते हैं हम, तो वो जल लेकर नहीं जा रहे केवल, हम अपनी श्रद्धा अपनी आस्था लेकर जा रहे हैं। तो इसके लिए माता पार्वती प्रसन्न होती है। और जब अगर देवी जी प्रसन्न हो जाए तो क्या है वो कि बाबा बाबा सब कहे, माई कहे ना कोई, और बाबा के दरबार में जो मैया कहे सो होई। तो इसलिए पार्वती जी को जल चढ़ा देंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाना मतलब पार्वती जी पर ही जल चढ़ाना, दोनों सारा स्वरूप एक में ही है। जल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से पार्वती जी प्रसन्न होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने आप दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। शिव पुराण ऐसा कहती है। तो माता पार्वती प्रकट हुई, नाम उमा अंबिका भवानी। अब नारद जी ने आकर हाथ देखकर कह दिया कि इनके पति कैसे होंगे, ये तो बड़ी दुर्लभ कन्या है, बहुत विशिष्ट इनके लक्षण है, लेकिन इनका पति कैसा होगा। नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशुमाकाश वासम भजेहम निरंकार ओंकार मूलम तुरीहम गिराज्ञान गोतीतम मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गोरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुर्मोलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्व नाथम प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पतिभावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी न यावत् कुमानाथ पादारविंदम भजम तीह लोके परेमाना न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्व भूतादि न जानामि योगम जपम नेव पूजा न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखो तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश। इनके पति ऐसे होंगे, मतलब उनने सब अवगुण बताए थे और ये अवगुण सब भोलेनाथ में सद्गुण बनकर विराजमान है। कैसे पति होंगे बाबा कहते हैं, अगुण अनाम मातु पितु हीना, अगुण अनाम मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। तो कैसे बोले भोलेनाथ ऐसे तप करो। पार्वती जी ने तप किया, अखंड तप किया, सब कामदेव भस्म हो गए। किसी बात से नहीं मान रहे, केवल एक प्रसंग और मैं बोलूंगी आपसे जल्दी से और बारात पहुंच जाएगी हमारी तुरंत हिमालय पर। पार्वती जी ने अखंड तप किया तो कामदेव भस्म कर दिए भोलेनाथ ने, तीसरा नेत्र खोल दिया। ठीक है, तीसरा नेत्र कब खुलता है, क्यों खुलता है, इस पे मैं आपसे कल बात करूंगी। तीसरा नेत्र खुल गया तो सब निराश हो गए कि अब तो विवाह हो गई नहीं, और हमको तारकासुर का वध करवाना है। तारकासुर का वध कौन करेगा, शंकर भगवान का बेटा। स्कंद का अवतार होगा कल, और गणेश जी का भी हम लोग कल ही प्राकट्य सुन पाएंगे। अब तो इन दोनों के अवतार की कथा कल आएगी और कल तारकासुर का वध भी होगा, और साथ ही पशुपतिनाथ भगवान की महिमा भी कल यहाँ से गाई जाएगी। सावधान, फिलहाल आइए आप। तो यहाँ माता पार्वती तप करने बैठी, तब तो उनका एकदम अखंड तप चल रहा है। जितने माताओं के व्रत त्योहार है सब माता पार्वती ने शुरू किए हैं। हड़ताल तीज, निर्जला एकादशी, चतुर्थी, सब माता पार्वती कर रही है यहाँ पर। और तब जब प्रसन्न नहीं हुए भोलेनाथ तो राम जी आए, और राम जी ने आकर कहा शंकर कैलाश पर वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन भोलेनाथ है। और ये तो आप भी जानते हो सप्तऋषि कौन है, शंकर भगवान ने आदि योगी के रूप में जिनको सबसे पहले ज्ञान प्रदान किया था वो सप्तऋषि हैं, सबसे पहले। ठीक है बाबा जी, गलत तो नहीं इसमें कुछ भी। सबसे पहले सप्तऋषियों को ज्ञान दिया था आदि योगी ने। इस सृष्टि का विस्तार जो बताया 7 ऋषियों को उनने बांटा, बदले में सप्तऋषियों ने क्या दक्षिणा में क्या दे, बोले इसका प्रचार करो, प्रसार करो। आदि योगी उनको कहते हैं, आदि योगी ने सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषि आए, बोले आपका विवाह नारायण से करा दे। उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन जिनसे ज्ञान लेकर आए हो ना आप, उनसे कह दीजिएगा अरे बहुत अच्छा सा भजन है माताओं, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। विवाह तो उनसे ही होगा।
सप्तऋषि आकर शंकर जी से कहते हैं कन्या एकदम परफेक्ट है, अब शादी कर लो आप। ठीक है, पत्रिका लिखवा दो, सब काम हो गया। आप माता पार्वती तप कर रही थी और उसी समय शंकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। हरे हरे। पार्वती जी ने आंखें खोली तो भोलेनाथ सामने उठकर खड़ी हो गई। आप बस ये प्रसंग ढंग से सुन लीजिएगा, उसके बाद तो बारात तो हम दर्शन कर लेंगे। आप कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए तप कर रही थी वो सामने आ गए। और कैसे ऐसे? चलो पार्वती, हाथ जोड़ लिए पार्वती जी ने। आप कैसे पधारे भोलेनाथ? आप क्या मुझसे खुश हो गए? क्या सच में आप मुझसे प्रसन्न हो गए? मुझे मेरी इच्छा का वरदान दे देंगे? बोले वरदान ही तो देने आया हूं, और मैं इसी समय तुम्हारा हाथ थामकर यहीं से तुम्हें कैलाश पर ले जाने के लिए आया हूं, और मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चलो यहीं से चलो, देरी नहीं है, मैं तुमसे खुश हो गया हूं, इतना खुश हो गया हूं कि यहीं से चलो अभी। कितनी बढ़िया बात है माताओं, है ना? अब बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। यहीं से चलो पार्वती, तुम्हें पति चाहिए ना, मैं चाहिए। बोले बिल्कुल, तो मेरा हाथ थामो, चल दो, चलो कैलाश पर चलते हैं, इसीलिए तुमने तप किया है। पार्वती जी ने हाथ बढ़ाया, हाथ जोड़ लिए, 2 कदम पीछे हट गई। बस जो YouTube पर भी अगर इसको जरूर बताइएगा, बहुत गजब का प्रसंग है। पार्वती जी 2 कदम, क्या करना था? दौड़ करके हाथ पकड़ लेना चाहिए था, तब तो इसीलिए किया था। 2 कदम पीछे हट गई पार्वती जी। भोलेनाथ कहते चलो ना, प्रेम करती हो ना मुझसे? पार्वती जी कहती है प्रेम कितना करती हूँ ये तो मेरा मन जानता है, आपसे विवाह करूंगी ये भी सत्य है, पर मैं प्रेम बहुत करती हूँ। सुनना, मैं प्रेम बहुत करती हूँ। तो हाँ, फिर अगर मुझसे प्रेम करती हो तो विवाह करो मुझसे, चलो। बोले वही तो बात है, आपसे तो प्रेम करती हूँ, पर कोई और है जिनसे मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। सुनिएगा, क्या बात है, जमीन हिल गई ये सुनकर के। तो क्या बोल रही है पार्वती जी? मैं आपसे प्रेम करती हूँ, पर क्षमा करें, ये जो आप बोल रहे हैं ना, चलो इसका प्रतिकार करके मैं कहती हूँ कोई और है जिनसे मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। कौन है जिनसे तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो? तो पार्वती जी कहती है वो 2 लोग, एक नहीं है 2 हैं जिनसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ। हर लड़की को समझनी चाहिए ये बात, हर लड़की को, हर जवान लड़की को, हर कोचिंग जाने वाली लड़की को, हर क्लास पढ़ने वाली लड़की को, हर मोबाइल रखने वाली लड़की को, हर कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को, हर युवती को, आज की कन्या को, हर बेटी को यह सवाल समझना चाहिए, क्यों नहीं चल रही मेरे साथ, किससे इतना प्रेम करती हो? तो पार्वती जी कहती है आपसे तो प्रेम करती हूँ, पर आपसे ज्यादा मैं अपने माता पिता से प्रेम करती हूँ। आज अगर मैं आपका हाथ थाम कर यहाँ से चली गई तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा, पर मेरे माता पिता किसी को नजर मिलाने के लायक नहीं रहेंगे कि हमारी लड़की तप करने गई थी और वहीं से जिनसे प्रेम किया उनके साथ चली गई। अब ये शब्द तो मैं बोल रही हूं कि चली गई, इसको लोकाचार में और ज्यादा खराब स्वरूप में कहा जाता है, चली गई, इसको यही बोले तो बढ़िया है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये प्रसंग आज नहीं सुनना चाहिए हमको? समाज में सबसे ज्यादा जरूरत है इस प्रसंग की। क्या बोलूं मैं आपसे, अब मतलब एक तो कड़वी इतनी बातें हो जाती है ना, फिर बाद में बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि ये दिक्कत तो पहले थी मेरे साथ बाद में वाली, अब तो मुक्त हूं बिल्कुल, अब फ्री हूं मैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ आपसे, मैं किसी, देखो भाई मैं व्यासपीठ पर बैठी हूँ, बहुत शुद्ध मन से बोल रही हूँ, हम किसी को देखकर नहीं बोलते हैं कभी भी। हर किसी को यही लगता है, मैं प्रॉपर्टी की बात कर दूं, अब मान लो सही में कोई भ्रष्टाचार करता हो तो ये सोचेगा मेरे बारे में बोला। अब कोई सास अगर बैठी है, मैं कुछ ऐसी बात कर दूं, उनको लगेगा मेरे बारे में बोला। हालांकि समझना यही चाहिए कि मेरे बारे में बोला, आपके बारे में नहीं बोला, आपके लिए बोला है, कि ताकि हम उस बात को समझें, उतारें। किसी को देख के नहीं बोलते हम, पर जो प्रसंग है वो तो बोलना पड़ेगा ना। और मैं तो बोल ही नहीं रही हूँ, पार्वती जी बोल रही है कि माता पिता वही धन्य होते हैं जिनकी बेटी
उनको इतना मौका देती है कि वो अपने जमाई का अंगूठा पूजन कर सके और उनका अपनी बेटी का हाथ सम्मान के साथ अपने जमाई के हाथों में रख सके। हर बेटी को कम से कम इतना तो करना चाहिए। एक बात बोलूं, बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हम पर हंसती थी दुनिया। बहुत कड़वी बात बोलने जा रही हूं और ये वीडियो हर किसी को पचेगा नहीं, बहुत कड़वा है ये। बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मजाक करते थे लोग बाल विवाह की, के 16 साल की लड़की और ऐसे 18 साल और कम 14 साल की लड़की 15 साल के लड़का का विवाह नहीं करना चाहिए समाज में। ये तो बुजुर्गों ने नियम बनाया था कि भाई इसमें संबंध हो जाना चाहिए, तो इसको कुप्रथा कहा गया, होगी कुप्रथा। पर जिस तरह की दुनिया आजकल चल रही है, क्या बात कर रहे हो आप? जिस तरह की दुनिया चल रही है ना, बहुत कड़वी बात है। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगी। 12 साल की लड़की भी शादी विवाह का मतलब जानती है आज की तारीख में। 12 साल की लड़की, मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे को बता दो आप। गाने बजते हैं महिला संगीत में और वो उसका काजल और उसका लिपस्टिक लगाना और उसका तैयार होना और उसके ठुमके, और माता पिता बड़े गर्व से वीडियो बनाते हैं, हमारी लड़की नाच रही है, हमारी लड़की नाच रही है, बड़ा खुश हो रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। 12 साल, इतनी स्थिति खराब है, मैं सही बोल रही हूँ। हमारी उम्र के लोग सुने, जिस उम्र में बच्चों के दूध के दांत टूटा करते थे, आज उस उम्र में बच्चों के दिल टूटने लगे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी। छोटे छोटे बच्चे कहाँ, बचपन कहाँ है आज, बताओ मेरे को आप। 15 साल की लड़की तो बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मेरे को अभी रोक देना आप। 15 साल की लड़की के हाथ में भी अगर मोबाइल है तो अगर वो बहुत अच्छे परिवार से है तब तो मामला एकदम ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा भी माता पिता का ध्यान इधर उधर हुआ तो नजर हटी, अब बड़ी समस्या है भाई। कहाँ कहाँ बचाओगे आप। एक अनपढ़ माँ क्या जाने कि पासवर्ड खोलना क्या होता है। मैं तो कड़वा बोलूंगी शुद्ध रूप से। एक अनपढ़ माँ को थोड़ी मालूम है कि पासवर्ड का मतलब क्या होता है लड़की के मोबाइल में। एक अनपढ़ पिता क्या जाने कि 18 साल का लड़का उसके मोबाइल में क्या देख रहा है रात को 1:30 बजे। क्या बात कर रहे हो आप। इतनी स्थिति खराब कर रखी है इन लोगों ने। माँ थाली लेके घूम घूम के आती है, मेरे लड़के ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई, पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अभी इसको क्या मालूम कि क्या हुआ। इधर माँ परेशान है कि मेरे लड़के ने भोजन नहीं किया, और इधर लड़का मोबाइल चेक कर रहा है बार बार कि बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि इधर से उसको उधर से मैसेज नहीं आया ना। ओरिजिनल बता रही हूँ बात आपको मैं, ओरिजिनल है ये। उसको उधर का इंतजार है कि उधर 1-2 दिन की लड़की, मतलब वो 2 दिन उसको मिले नहीं हुए और 2 दिन उसको मैसेज नहीं करे तो ये खाना पीना छोड़ देता है। 2 मिनट भी नहीं सोचता है कि 18 साल से जो माँ मुझे पाल रही है उसके दिल पर क्या बीतेगी जब मैं उदास होकर के घर जाऊंगा, या मैं आत्महत्या कर लूंगा, या जब मैं अपनी जिंदगी को खराब कर लूंगा, तब माँ क्या सोचेगी। क्या मैं गलत बोल रही हूँ। आज बच्चा जब नई रोटी खाता ना ढंग से तो माँ को लगता बीमार है। बीमार तो है लेकिन बीमारी दूसरी लगी है उसको। उधर उसका ध्यान है मैसेज में, टिनिंग टिनिंग 2-2 मिनट पे चेक करता है वो कि मैसेज आया कि नहीं आया। ये हकीकत है। माँ बाप तो भोले भाले, किसान लोग क्या जाने मोबाइल का मतलब, अनपढ़ माँ क्या जाने मोबाइल। माता, यहाँ पर बहुत माताएं ऐसी होगी जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता होगा। कई माताएं ऐसी बैठी है यहाँ जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। सुन लेना, जिन माताओं को मोबाइल ढंग से चलाना नहीं आता है, जिन माताओं को मोबाइल अच्छे से आज के समय में चलाना नहीं आता है, उनको अपना घर और परिवार चलाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए उनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। मतलब थोड़ी है कि तुम मोबाइल चला लेते हो तुम पढ़े लिखे हो गए, नहीं। ये सब बातें हैं, देखो मैं ज्यादा नहीं करती हूँ इन पर बातें आजकल, लेकिन दिखता है तो मैं क्या करूँ, बहुत तकलीफ होती है। इतना चरित्रहीनता आ गई है मोबाइल की वजह से और टीवी की वजह से। पर मैं तो किसी को दोष क्यों दूं। आप थोड़ा सा गांधारी ना बने, पट्टी खोलकर रखें। अपनी लड़की से पूछना होगा आपको कि बेटा क्या बात है। अपने बेटे से भी आपको इतना ही पूछना पड़ेगा, बेटा क्या बात है। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लड़की को स्वतंत्रता देनी चाहिए, लेकिन लड़की की स्वतंत्रता कभी भी आपकी मर्यादा की रेखा से बाहर नहीं जानी चाहिए। पार्वती जी कहती है, आज आप कह रहे हैं मेरे साथ चल दो, ठीक है। मेरे माता पिता तो समझ भी लेंगे कि ठीक है, तब कर रही थी चली गई। कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, चली गई। कोचिंग में एक साथ पढ़ते थे, पसंद कर लिया, चली गई। बेंगलोर में एक साथ नौकरी करते थे, चली गई, वहीं पसंद कर लिया, 2.5 साल के बाद वापस आ गई।
यही तो हो रहा है। 2.5 साल के बाद वापिस आ गई कोर्ट केस करके, बोले नहीं जम पाया मामला। क्यों? क्योंकि बात वही है ना, बहुत सारी बातें हैं। शादी हो जाती है, लव मैरिज जिसको कहते हैं। एक लड़की जो आधे घंटे के लिए मिलती है कॉफी शॉप में एक लड़के से, वास्तविकता है तब दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहना अच्छा लगता है, भाग करके शादी भी कर लेते हैं। लेकिन जब 24 घंटे एक दूसरे को देखना पड़ता है और बिना मेकअप के वो चेहरा सुबह सामने आता है रोज, जो आधे घंटे के लिए मिलती थी तो पूरा लीपा पोती करके आती थी, अब जिंदगी भर के लिए आ गई है सामने, तो अब तो वो रोज मेकअप भी नहीं करती। अब तो वो अपने असली रूप में, अब लड़का या लड़की जो भी हो, शरीर का जो आकर्षण है खत्म हो जाता है। विवाह नहीं रहता, ना प्रेम रहता है ना विवाह रहता है। इसके लिए जरूरी है परिवार में अंकुश हो, परिवार में संस्कार। आप मुझसे कह रहे हो शादी कर लूं आपसे, एक शब्द मैंने शास्त्र के अलग जाकर बोला हो तो मुझे रोक देना। आप पार्वती जी बोल रही है, आप मुझसे कह रहे कि मैं शादी कर लूं आपसे, मैं तो चल जाऊंगी कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद कभी कोई माता पिता अपनी बच्चियों को तप करने के लिए नहीं भेजेंगे कि ये वहीं से चली ना जाए, इसके लिए आज मैं नहीं जाऊंगी। शंकर जी ने हाथ पीछे हटाकर क्या कहा, पार्वती जी ने बोल तो दिया पर वो डर भी गई कि मैंने जो कह दिया वो तो ठीक है, इनका जवाब क्या आएगा। जवाब सुनो भोलेनाथ का, पार्वती तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम अगर आज हाथ बढ़ा देती ना तो मैं तुमको लेकर जाता ही नहीं, क्योंकि जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी तो कभी, एक लड़की जो अच्छी बेटी नहीं बन सकती वो एक अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकती है। इसके लिए आज मैं तुम्हें लेने नहीं आया था, मैं तो परीक्षा करने आया था कि तुम बेटी कैसी हो। इसके लिए मैं तो कहता हूँ जाओ अपने माता पिता से जाकर कहो तैयारी करें, मैं बारात लेकर आ रहा हूँ। कितनी गजब की कथा है। पार्वती जी सम्मान से घर आकर कहती है, पिताजी, बस इतना कहा, पिता समझ गए। अब सोचो हिमालय के यहाँ शादी है, सब नदियां आ गई, कुआसियां कौन है उनकी यहाँ की, गंगा यमुना, क्या बात है, मणियां सज गई, बारात तैयार हो गई। इधर पार्वती जी तैयार है, उधर शंकर जी तैयार हो गए। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। क्या भाई, कौन सा भजन लेना, क्या है? नगर में जोगी कर लेंगे, अभी तो विवाह वाला अपने। तो वो कौन सा गाते हो आप, जय हो जय हो सज रहे बोले बाबा। बारात आ रही है तो शंकर भगवान की बारात तैयार हो। अब बारात तो सुनो, बारात तैयार हुई, दूल्हा तैयार नहीं हुआ। दूल्हे तो बैठे हुए हैं राम राम राम। एक लड़के की शादी होती है अगर, तो वो भी 3 दिन पहले तो फेशियल करा के तैयार हो जाता है, भले यूं डब्बू हो वो, यूं भले ही मुंह भी नहीं धोता हो। माताएं कहते कहते रह जाती है कि बेटा मुंह तो धो ले, यूं भले ही डब्बू हो। यहाँ कितनी माताएं ऐसी बैठी होगी जो अपने बच्चों से केवल इस बात पे लड़ती होंगी कि बेटा आज तो शेविंग कर ले, कम से कम आज ढंग से हो जा, तू आज तो व्यवस्थित हो जा। ऐसी माताएं बैठी होंगी यहाँ, और उनका वो डब्बू बेटा जो मतलब ढंग से मुंह भी नहीं धोता होगा, वो भी शादी करने जाता है तो 3 दिन फेशियल कराता है, एकदम राजा बाबू। चला है ऐसा छेला, करता है छेला, और जोड़ी है नेले पे धेला। बताओ आप, देखो ये कद्दू, वो बेटा घोड़े पे होके सवार। तो जब ये स्थिति है, शंकर जी तो कर्पूर गौरम थे, उनने कोई श्रृंगार नहीं किया, पार्लर नहीं गए वो। उधार का मेकअप कभी नहीं होना चाहिए, जैसा हूं वैसा हूं, जैसे हो वैसे रहो ना, क्या दिक्कत है। अभी लड़कियां इतना मेकअप कर लेती है शादी में कि ससुराल वाले जब वो अगले दिन चेहरा धोकर सामने आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यही थी, इसकी तो आंखें कल नीली हो गई थी, इसकी पलकें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी, इतना गोरा हो गया था चेहरा। और अगले दिन जब वो चेहरा धोकर आती है तो ससुराल वाले कंफ्यूज, अच्छा ये है, अब देखिए असली सामने, अब दिखे वो। तो क्या जरूरत है आप मेकअप कर, अगर आप चेहरा अपना इतना मेकअप पोत रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने खुद को यकीन दिला दिया है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे को जरूरत है ये सब की। अरे तेज आएगा चेहरे पर, शंकर जी को जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान की आराधना करो, तेज अपने आप आएगा। विचार अच्छे रखो, शुद्ध अच्छे विचार रखो, अपने आप सकारात्मकता आएगी। यही तो है सब, और क्या है, हार्मोन्स वाली बात है। विचार अच्छे रहेंगे तो तेज आएगा अपने आप। पार्वती जी के चेहरे पर तेज आया है, शंकर जी तैयार हुए। शंकर जी से कहा थोड़े तैयार हो जाओ, उनने कहा अभी हो जाता हूँ, अब भी तैयार होता हूँ। तो उनने कहा पाउडर लगाओ, उनने कहा भी लगाता हूँ भस्म। यूं थोड़ी, ऐसे ऐसे थोड़ी लगाई, पूरी भस्मी भूत। उनने कहा वाह। एक देवता है बोले, उनने कहा काम करो, थोड़ा कमल के फूल की माला पहन लो।
उनने कहा अभी पहनूंगा शाम को कुमला जाएगी, मेरे तो मुंडो की माला बढ़िया है, मुंडो की माला सदाबहार एक जैसी। किसी ने कहा कुंडल है, कुंडल कुंडल ना है, कुंडल कौन से? बोले मणियों के। मैंने कहा अच्छा मणियों के कुंडल किस काम के? मेरे पास तो है कुंडल, एक उधर से उठाया एक उधर से उठाया, तन्नाता हुआ बिच्छू, इधर लाल इधर काला, देखो तरर तरर, ये है कुंडल। फिर किसी ने कहा अच्छा हार पहन लो, उनने कहा हार तो हमारे एकदम फनफनाते, और उसी हार को निकाला और जटा को मुकुट बनाकर और उसके ऊपर मोर बांधते ना दूल्हे को, शंकर जी ने मोर बांधा सांप का, नाग महाराज का। है किसी की ताकत? अब यहाँ वो जूते चुराने वाली करो व्यवस्था, यहाँ आओ। तो शंकर जी तैयार हो गए, बागंबर लपेटा। इसका क्या मतलब था? क्या बात है, रामचरितमानस, आहा कितनी गजब की बात है। रामचरितमानस बालकांड 55वां दोहा, तीसरी चौपाई। शंकर जी विश्वास रखते हैं कि जाई विधि राखे राम, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। हरी इच्छा भाभी बलवाना, चौपाई रामचरितमानस में। शंकर जी बड़े मगन है, मगन होकर के और बैठ गए नंदी पर। वो उच्च श्रवार और घोड़ा लेकर आए थे, उनने कहा बैठ जाओ, उनने कहा नहीं नंदी अपने सवारी है, नंदी पर बैठे, चली सवारी। तो नारायण भगवान ब्रह्मा जी आगे हो लिए, बारात में आगे आगे। सबने कहा आगे आगे क्यों जा रहे हो? पहली बारात वो थी जिस दिन बारातियों के आगे चलने की प्रथा बन गई, दूल्हा पीछे बारात आगे। क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि जिस तरह का दूल्हा है उसके हिसाब से शादी वादी तो कोई होनी नहीं है, तो अपन भी हलवा कचौरी क्यों छोड़ो, पहले पहुंच के नाश्ता कर लो, शादी होए नहीं होए बात की बात है, इसलिए पहले पहुंच लो वहां पे। क्योंकि जिस तरह का दूल्हा है कोई भी माता पिता अपनी लड़की इनको देने वाले कौन दे भैया? इधर सांप रेल रहा, उधर तीसरा नेत्र चमक रहा, मतलब लड़की और कान में कुंडल हो गजब, ऊपर से फिर चंद्रमा और गंगा, और देखो और बाराती और देख लो, इधर 2 हाथ वाले इधर 8 हाथ वाले, किसी की आंखें ही नहीं है तो किसी की आंखें ही आंखें हैं। कौन अपनी लड़की देगा ऐसे घर में? तो शादी तो कोई होनी नहीं है, हलवा कचौरी का आनंद लेना हो तो जल्दी निकल लो, बारात सब आगे दूल्हा पीछे। इधर श्रृंगी भृंगी ने कहा अरे भाई थोड़ा तो रुको जरा। तो श्रृंगी भृंगी ने कहा कि भोलेनाथ अपनी तो बारात सब आगे निकल गई, जनरेटर ट्यूबलाइट वाले सब आगे, ढिम 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 सब आगे, अपना कौन? शंकर जी ने कहा रुको अभी। उनने वो सिंह बजाया और डमरू बजाया, और डमरू बजाते ही आ गई महाकाल की सेना। कौ मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुवत बाहू। पूरी सेना आ गई, पूरी बारात तैयार हो गई। इधर नारद जी बड़े मग। अच्छा नारद, अब आप सुनो, आप एक लोक व्यवहार वाली बात बोलूं, शादी में सबसे ज्यादा पावर में कौन रहता है बताऊं मैं आपको? जिसने आगे रह के रिश्ता कराया हो, जिसकी अहम भूमिका होती, मतलब मासी जी, बुआ जी, नहीं फूफा जी की बात मत करो आप, फूफा जी रिसाए रहते हैं अपने यहाँ। जब तक किसी शादी में हमारे यहाँ फूफा जी ना रिसाए तब तक वो शादी नहीं मानी जाती है। फूफा जी और मासा जी का रिसाना अत्यंत आवश्यक है शादी में, नियम है ये, मानो ही मत। हमारे यहाँ के बड़े बड़े देश के जो ज्यादा पैसे वाले लोग थे उनने इटली में जाके शादी करी, क्रिकेटर लोग या सेलिब्रिटी करते हैं ना, 100 लोग ले गए सिलेक्टेड, इटली में शादी करी। तो हमारे यहाँ व्यंगकारों ने कहा कि जितने ये शादी में लेके गए उतने तो हमारे यहाँ कुर्सी पर मुंह फुला के बैठे रहते हैं, जब तक इनको नहीं मना पहले यार साहब आप चलो नहीं आगे, आप चलो नहीं आगे। तो ये हमारे यहाँ नियम है, ये गलत नहीं है, नियम है नियम, कि जब तक फूफा जी ना रिसाए शादी नहीं है। तो बुआ जी आगे आगे एकदम, और खास करके अगर बुआ जी ने ही रिश्ता कराया फिर तो बुआ जी के पावर एकदम आगे, एकदम आगे। जिसने रिश्ता कराया हो वो सबसे पावरफुल, उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब बताओ इस घर में वो कौन है? आनंद लो आप, यहाँ कौन है? वो आगे आगे, इधर दौड़े उधर दौड़े, बारात आ गई, नारायण नारायण बारात आ गई। बड़ा खुश, इनने रिश्ता कराया, नारद जी गुरु जी। माता मैना जी कहती है नारद जी क्या बारात आ गई? बोले आ गई। इंतजार करना पड़ेगा? बोले नहीं, छत पे चल के देखोगी तो दिख जाएगी बारात, दूर से दिख रही है। बोलो चलो चलो चलो, बड़ा शौक रहता है बारात देखने का। बेगानी शादी, हम नहीं चढ़ते रहते छत पे के बारात आ रही ऐसे। तो ऐसे मीना जी भी तुरंत आई, मुझे तैयारी करनी है, बारात आ गई, चलो चलो चलो। दूल्हा कहाँ है? वो देखो
और मीना जी ने दूर से देखा, ओ हो क्या बात है, गजब, इतना सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर है ये तो, बहुत सुंदर, सिर पे सोने का मुकुट लगा रखा है, ओ हो गजब, पीताम्बर पहना है, आहा क्या बात है, हाथ में वज्र है इनके, क्या बात है, कौन है ये? देवराज इंद्र आगे आगे आ रहे थे। नारद जी ने कहा, कहाँ वज्र, कहाँ मुकुट, कौन, कहाँ, किधर? मैंने कहा वो आता रे, मैंने कहा वो दूल्हा नहीं है, वो तो उनके अंतरी मंत्री संतरी है, कार्यकर्ता काम करने वाले, उनके यहाँ जो काम करते हैं ना। तो मीना जी कह रही, ओहो गुरुजी, जिनके अंतरी मंत्री संतरी इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, गजब। ठीक उनके पीछे आ रहे अपने नारायण भगवान। नारायण भगवान भी मस्ती में, विनोद में, शादी में तो विनोद होता है, विनोद में उनने का किधर नाश्ता लग रहा है भाई, देख लो। तो उनने कहा, ओहो क्या बात है गुरुजी, पैर कहाँ है आपके, इतना सुंदर दूल्हा, इधर कौस्तुभ मणि चमक रही, ऐसे सुंदर स्वरूप, सोने का मुकुट, शंख चक्र गदा पद्म, ओहो मेरी बेटी के तो भाग खुल गए। नारद जी कहते हैं, शंख चक्र कहाँ, किधर? बोले वो उनके ठीक पीछे। बोले नहीं वो तो उनके खास दोस्त हैं, नारायण भगवान है वो दूल्हा नहीं है। मीना जी के लिए मतलब अब तो सस्पेंस बढ़ता जा रहा ना, कि मतलब वो एक से एक सुंदर। तो जो धनी है, धनी मतलब अब छत्तीसगढ़ के लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे इसमें। छत्तीसगढ़ के लोग धनी मतलब जानते हो दाऊ जी क्या बोल रही हूँ मैं? उत्तर प्रदेश वाले भी नहीं समझेंगे, दिल्ली वाले मेरा जी आ गए आज। मेरा जी धनी मतलब पड़ी सूझ आपको इसमें? नहीं पड़ेगी उसमें बिल्कुल नहीं। मालवा वाले मत बोलो, अभी थोड़ा इनका आनंद लेने दो। धनी मतलब समझो तो, जो मेन मुख्य व्यक्ति है, जो धनी मतलब मुख्य, धनी मतलब कि जो मेन जिसका काम है पूरा, वो धनी। अब तो जब इतने अच्छे तो धनी तो कितना सुंदर होगा। तो उनके ठीक पीछे ब्रह्मा जी आ रहे थे। तो मीना जी ने कहा उनको देख के, बोले वो है क्या? नारद जी ने कहा कौन? तो मीना जी कह रही उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं लग रही ब्रह्मा जी को देख के। नारद जी कहते ना चिंता ना करो, वो तो उनके घर के बड़े बूढ़े हैं, बड़े बूढ़ों में आते हैं, वो तो वो नहीं है। एक एक करके सब निकल गए आगे, जनरेटर ही भी निकल गया, लाइटें भी सब चली गई, अंधेरा हो गया। दूल्हा कहाँ है? उन्हें कहा रुको, वो अरे पीछे देखो, थोड़ा नजर तेज करके ऐसे लालटेन की रोशनी में। और फिर मीना जी ने देखा बारात, तन छार ब्याल कपाल भूषण जटिल नगन भयंकरा। रस बदल गया एकदम, रस अब आया, रस महाकाल वाला। तन छार ब्याल कपाल भूषण जटिल नगन भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच योगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जीवत रही बरात देखत भाग्य तई बढ़कर सही। देखई उमा से विवाह घर घर बात अस लड़के ने कही। कैसी बारात आई है, चलो देखते हैं। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावतस्थले गले वले वलम ताम्बुजंग जंगमाय। डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवः शिवः। भोलेनाथ आए हैं। इतना देखा मीना जी ने, तो नारद जी ने कहा ऐसे पलट के, सुनो सुनो। नारद जी ने कहा, बोले कैसा रहा? तो मीना जी गायब, कहाँ है? जमीन पे बेहोश। जो जीवित रही बारात, जो हिम्मत वाले थे वो तो वहीं बेहोश होके गिर गए, और जो बिल्कुल हिम्मत वाले नहीं थे वो 15 दिन बाद उठे बारात देख के। मीना जी ने कहा, नारद काम में कहा बिगाड़ा। अच्छा, रिश्ता कराने वाला जितना खुश रहता है, अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए
तो उसके बाद वाली जिम्मेदारी के लिए भी तैयार रहो। फिर वो जो थोड़ी बहुत चाय पानी थी वो भी बंद हो जाएगी कि ये आए थे बड़े बोल करके कि ये भाई ये लड़का अच्छा, ये लड़की अच्छी। नारद जी हैं उस दिशा में। अब देखो आप कितना मतलब लोग व्यवहार की बात है ये, वहां की वही बात बदल। अब तक पाँव पड़ रही थी, अब उनने कहा नारद जी दिख मत जाना हो, दिखना मत मेरे को, बोलने मत। हाँ और काय की शादी? नारद का में कहा बिगाड़ा। क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने खुद का घर बसा नहीं तो मेरी लड़की का भी जो भाग्य था वो बिगाड़ दिया पूरा। ये इनसे शादी होती है क्या? क्या है ये? हाँ मैं अपनी लड़की को, क्या बात है, कुछ भी हो जाए, कसकीन बरुबो राह विधि जई तुम्हें सुंदरता दई। आहा जो फल चहई सुर तरई सो बरबस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मह परो। घर जाई अपजस होई जग जीवत विवाह ना हो करो। शादी तो नहीं होगी। तब नारद जी आए, दरवाजा बजाया। शंकर भगवान दरवाजे पर खड़े रहे, स्वागत करने कोई नहीं आया। साहब दूल्हे को इंतजार करवाते हैं क्या तोरण जब मारता है तो? भले ही एक बिना काम का हो, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं हो वो, पर तो भी दूल्हा बनाया तो सम्मान करना पड़ेगा। शंकर जी सामने, लोग कहते हैं ना इनको जल्दी क्रोध आता है, गलत बोलते हैं, कभी नहीं। शंकर भगवान को गलत समय पर कभी क्रोध, खड़े हैं वो, कोई बात नहीं। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता खड़े हैं, कभी तो कोई आएगा। कितना संतोष। मीना जी को नारद जी मनाने गए, बोले शादी, बोले नहीं। तो उन्होंने कहा सती न सती कर बेस तई अपराध शंकर पर हरि हर बिरह जाई बहोरी पितु के जग्ग जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अस जानी संशय तजो गिरिजा सर्वदा शंकर पिया। ये तो जो तुम्हारी बेटी है वही सती है, वही पार्वती है। चलो तुम्हें माता मीना आप समझ करके आई। और उनने कहा चलो ठीक है। अब आ तो गई, सोने की थाली लाई, सोने की, और मणिया की कटोरी, ताकि जब मैं शंकर जी को तिलक लगाऊंगी तो हमारे जमाई जी को मालूम पड़नी चाहिए कि कितने बड़े घर की बेटी है। सोने की थाली में तिलक लग रहे हैं, समझ रहे हो ना? मीना जी सोने की थाली लाई कि प्रभुत्व तो बताओ कि कितने हमारे घर की बेटी है। साहब बहुत बड़े घर की बेटी है, हाँ दुख मत दे देना बिल्कुल भी। तो ऐसे बड़े घर की बेटी, और वो थाली लेकर आई मीना जी, सोने की थाली, और शंकर भगवान को तिलक लगाने आई। और जैसे हाथ उठाया, हाथ में से थाली छूट गई, कांपने लगी और सिर से पसीना टपकने लगा और आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो ये समझ रही थी कि सोने की थाली दिखा करके और जमाई साहब को तिलक लगाऊंगी, पर जब तिलक लगाने के लिए हाथ उठाया तो देखा कि सिर पे गंगा लेकर के और माथे पर चंद्रमा लेकर जो घूम रहा है, उनके सामने सोने की थाली का कोई क्या मूल्य होगा। चंद्रमा को सिर पे रखा हुआ है। जो चंद्रयान आज गया है, जिस चंद्रमा की कक्षा में, जिसको जाने में इतने दिन लगे, चंद्रयान पर जाना कितनी बड़ी बात है, गौरव का दिन है आज। वो चंद्रमा को शंकर जी द्वितीया का चंद्रमा सिर पर लगा के घूमते हैं। ऐसे ही मेरी बेटी उस घर में जा रही है, मेरी बेटी धन्य है। कन्यादान हुआ, विवाह हुआ, फेरे हो गए, पूछा गया पार्वती जी से उनका नाम, बोले पार्वती। पिता का नाम, बोले हिमवान। और ऐसे तो शंकर जी का नंबर आया, बोले अपना नाम, बोले भोलेनाथ। पिता का नाम, तो शंकर जी ने नारद जी की तरफ देख के कहा, बोले पंडित को समझा देना कि शॉर्टकट में ही बात करे, ज्यादा लंबा चौड़ा हिसाब ना निकाले, नहीं तो मैं कहाँ से नाम लेके आऊँ, अगुन अमान मात भी तो ही ना। तो पार्वती जी बता दे, ठीक है, मेरे से ना पूछे। पंडित जी मान भी नहीं रहे, पंडित जी भावुकता में आ गए। उन्होंने कहा दूल्हा नाम बताए। तो नारद जी ने कहा बता दो अपना नाम। बोले शंकर भगवान, भोलेनाथ, शिव। अपने पिता का नाम बताओ। नारद जी ने धीरे से इशारा किया पंडित जी की तरफ, बोले रहने दो, शादी हो जान दो। तो भी नहीं माने, बोले नहीं पिता का नाम बताओ। तो शंकर जी से नारद जी ने कान में कह दिया, बोले काम करो, ये बोल दो कि विष्णु जी। मानते हो ना आप? बोले बिल्कुल। तो शंकर जी कहते हैं विष्णु भगवान। पंडित जी अब भी नहीं रुके, उनने कहा अपने दादाजी का नाम बताइए। नारद जी ने कहा ये पंडित नहीं मानेंगे आज, ये करेंगे करो। तो भगवान के कान में जाके कहा, बोले बोल दो ब्रह्मा जी, लगते भी दादाजी जैसे हैं। तो उनने भोलेनाथ ने कहा ठीक है दादाजी। तो ब्रह्मा जी। पंडित जी अब भी नहीं रुके, अपना नाम, बोले भोलेनाथ। पिता का नाम, बोले नारायण भगवान। दादाजी का नाम, बोले ब्रह्मा जी। परदादा का नाम, नारद जी गायब। उन्होंने कहा अब नहीं हो रही शादी, अब तो तांडव होगा, भागो। नारद जी चले ही गए। उन्होंने कहा जवाब ही नहीं। शंकर जी ने कहा अब रुको तुम, मैं देता हूं जवाब। सुनो पंडित जी, मेरा नाम भोलेनाथ, मेरे पिता का नाम नारायण, दादा का नाम ब्रह्मा जी, और सबका परदादा मैं ही हूं। अब पूछो क्या पूछना है तुमको, मुझसे ही सब प्रकट है। और माता पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। बारात की विदाई हुई। चलिए चलते हैं बारात में। कैसे सजे हैं भोलेनाथ?
आप समझ रहे हो, मैंने 4 घंटे की कथा को बहुत खींच करके आपको सुनाया। ये मैं कल सुनाती आपको, लेकिन अब क्या है, अब आज शायद चौथा दिन हो गया होगा ना, 4 दिन हो गए ना, तो फिर अब हमको आगे बढ़ना पड़ता, वरना कथा बहुत लंबी है ये।